किसी महात्मा ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ ज़रूर रहो जिनका वक्त ख़राब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ख़राब है। आज की कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक ज़मींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज़ पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर तक जा रहे थे। वे देखने में काफ़ी बूढ़े लग रहे थे और वे काफ़ी देर से ऐसे ही सफ़र कर रहे थे, पर आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद वे चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उसकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी वह बूढ़े ने उससे आग्रह भरी आवाज़ में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये मेरी पोटलियाँ भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका वजन नहीं उठा सकता और मैं थक भी चुका हूँ। तो क्या तुम मेरी एक पोटली को उठा सकते हो और इसे एक दूसरे गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुन रहा था। फिर उनसे कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसने अपने कंधे पर उसे रख लिया। जैसे ही उसने उसे अपने कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि ये पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद चलते चलते वह एक गांव खत्म होने लगा और अब सुनसान रास्ता आगे की ओर आ रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर आगे की ओर मस्त होकर बढ़ रहे थे। जब वह भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? उस पर वह बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, इनमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसीलिए यह इतने भारी हैं। उन बूढ़े फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन के यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे तक पहुँचे। वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त व तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। परंतु वह फकीर अभी भी किनारे पर खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा,
क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम दूसरे गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार ही करनी होगी। जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए ये 2 पोटलियाँ एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं आगे का सफ़र कैसे पूरा करूँगा? क्या तुम मेरी 1 पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है कि बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम तो बहुत भले ही आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी पोटली भी उस लड़के को थमा दी। जब लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी, तब उसे यह गठरी भी बहुत ज़्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए यह गठरी भी काफ़ी वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग तो तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा लगता है कि यह फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर इतने सारे ज़मीन जायदाद इकट्ठा किए हैं, इसलिए तो यह इतना सारा धन अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे, यह तो सुनसान रास्ता है। अगर मैं ये सिक्के लेकर भाग जाऊं तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़े फकीर इतने सारे धन का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे होंगे और ना जाने कितने मेहनत करके इतने सारे सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन में लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में दर्द भी रहता है,
यदि तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, ये कहीं खुल न जाए। यह सुन वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुन वह लड़का मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए उस पहाड़ी पर आराम से चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये सारे सिक्के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर तो काफी बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने सारे धन की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन यहाँ से लेकर भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन उससे कोई भी कार्य करने के लिए तर्क दे रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार आया, और अब की बार वह लड़का ये सोच रहा था कि लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने सारे धन कहाँ से आए? अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरह पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई ना कोई साधन अवश्य करते। लगता है ये कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में कौन सी बुराई? यह सोचता हुआ लड़का अब काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल गया। वह ये सोच रहा था कि जैसे ही ये पहाड़ी खत्म होगी, ऊपर ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूँगा वो खरीद पाऊँगा। ये सब सोचते सोचते वह पहाड़ी पर चढ़ गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर की नज़रों से बचता हुआ तीनों गठरियां तेजी से लेकर भाग रहा था। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का मालूम हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी देर तक वह दौड़ते भागते, लोगों की नजरों से बचते बचाते वह सुनसान रास्ते से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। तभी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सारे पोटलियों से सारे सिक्के निकाल कर उन्हें कहीं छिपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा ही हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था।
अब उसने वह तीसरी वाली गठरी भी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस गठरी पर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत ही वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्यभार को संभाल सके। और इस राज्य भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह सोच रहा था कि मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाता तो उसका जीवन बदल सकता था।